हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पहुंच चुके हैं आमेर फोर्ट और ये सामने आप देख रहे हैं खूबसूरत नज़ारा ये आमेर फोर्ट का है दोस्तों। यहाँ पर आपको जाने के लिए दो ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि आप अपनी कार लगा के पार्किंग में जीप की सवारी कर सकते हो और देखिए हम लोग भी पहुंच चुके हैं जीप के अंदर बैठ के। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बहुत सारे रिक्शा के ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर 1 और 2 नंबर की पार्किंग है, उसका सफ़र करते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं आमेर फोर्ट के पास। चलिए दोस्तों, इस किले के बारे में हम आपको कुछ जानकारी बताते हैं और वो भी गाइड के थ्रू। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह, ये तीन वो राजपूत राजा थे जिन्होंने मुगल बादशाहों को भी अपनी सेवाएं दी थी। उनके वफादार थे, उनके गवर्नर थे, उनके जनरल थे और उनके सलाहकार। जब वो ये अपना समय मुगलों को दे रहे थे तो देखा कर रहे थे, सीखा कर रहे थे मुगलों के साथ रह करके सम्मान करने का वो तरीका जो मुगल इस हिंदू देश में इस्तेमाल में ले रहे थे। और जब इन मुगलों ने हिंदुओं का सम्मान किया तो इनको इतनी सफलताएं मिली कि पूरे एशिया में बस गए, मतलब एशिया के बादशाह बन गए। और जब इन मुगलों ने अत्याचार किए हिंदुओं पर तो इनका नामो निशान भी खत्म हो चुका है, दुनिया में मुगल कहीं नहीं बचे। तो हिंदू संस्कृति वो संस्कृति है जब इसका सम्मान किया जाता है तो आपको शिखर पर पहुंचाती है, और जब इसका अपमान होता है तो खत्म हो जाती है सारी चीजें। आमेर के राजपूत राजा जो मुगलों को अपनी सेवाएं दे रहे थे, इन्होंने मुगलों के बीच में रह करके बहुत शौर्यपूर्ण कार्य की, बहुत सारे मंदिरों का भी निर्माण करवाया। उनमें से प्रमुख है, देखो सामने एक मंदिर बना हुआ है, ये मीरा और कृष्ण का मंदिर है। ये जी तो कलश दिखाई दे रहा है ये हाँ, कलश वाला। ये मीरा और कृष्ण का मंदिर है। राजा मानसिंह जो थे ना, ये मीराबाई को अपनी बेटी, राजा मानसिंह के जब 12वें बेटे युद्ध में मारे गए थे, तब उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी बेटों की, सभी बेटों की याद में और इस 12वें बेटे की याद में एक विशेष मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। तब वो जब मुगल अब हिंदू मंदिरों की तरफ ध्यान दे रहे थे उनको तोड़ने के लिए, तब राजा मानसिंह जी कृष्ण भगवान की उस मूर्ति को, जिसको मीराबाई पूजा करते थे ना, उसे आमेर ले आए। यहाँ मीराबाई की अलग से मूर्ति बनाई और देखिए उन दोनों की शादी करवाई गई थी इस मंदिर के अंदर। ये पूरी दुनिया में अकेला मंदिर है जो मीरा और कृष्ण का मंदिर। अब मीराबाई को राजा मानसिंह अपनी बेटी मानते हैं। अब बेटी की शादी किससे कर दी? कृष्ण भगवान से। तो कृष्ण भगवान यहाँ के क्या बन गए? कृष्ण भगवान आमेर के क्या बन गए? राजा बन गए, जवाई बन गए ना। तो कृष्ण भगवान ही सब कुछ देने वाले हैं यहाँ पर। तो ये भगवान राम के वंशज थे, लेकिन कृष्ण को अपना सबसे बड़ा मानते थे, आराध्य। ये देख रहे हो पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, जिस पर काम चालू है, दिख रहा है ये काम चलता हुआ? ये सबसे पहला घर था जब राजपूत यहाँ आए थे। राजपूत राजा कहाँ से आए थे? ये आपके मध्य प्रदेश में ग्वालियर से होते हुए, नरवर से ग्वालियर होते हुए दौसा पहुंचे। दौसा के राजा ने अपनी बेटी की शादी की और ये गाँव उनको दहेज में दिया। यहाँ पर दीपावली पर उन्होंने यहाँ के पुराने राजाओं को, यानी मीणा राजाओं को हराया था और इस घर की स्थापना की थी। सबसे पहली बार राजपूत यहाँ रहने लगे। अब धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ने लगी, देखिए चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है ये पहाड़ियां हैं, देख रहे हो? ये विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ियां हैं, इनका नाम है अरावली माउंटेन। यही पहाड़ियां जो थी वो कारण बनी यहाँ पर। देखो तो पानी नहीं था, पहाड़ों में पानी नहीं होता। और दूसरा, जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो नए शहर की डिमांड आने लगी। तो राजा कहते थे कि भाई अभी हमारा देश सुरक्षित नहीं है, विदेशी आक्रमणकारी आ रहे हैं ना हमारे देश को लूटने के लिए। अगर अब हमने एक नया शहर बसा दिया तो समझ जाएंगे कि हम पैसे वाले हैं और हमें लूट लेंगे। तो हम इंतजार करेंगे कब तक? जब तक कि हमें शांति काल ना मिल जाए। फिर जब मुगल आए इस देश में 1526 के अंदर, तो 1526 से लेकर के और जो अगला टाइम था 1707 का, इस पीरियड में आमेर के राजाओं ने मुगलों को अपनी सेवाएं दी पूरी, और देखा और सीखा कि मुगल किस प्रकार से हिंदू का सम्मान कर रहे हैं। और उनके साथ रह के देखा कि मुगल जो थे हमेशा सम्मान कर रहे थे अपने आप को खूबसूरत तरीके से हिंदुओं के सामने प्रस्तुत कर। बहुत सारी खूबसूरत आर्किटेक्चर लाए। इसके एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलते हैं? दिल्ली का लाल किला है, आगरा का लाल किला है, फतेहपुर सीकरी है, हुमायूं टॉम्ब है, अकबर का मकबरा है। दुनिया में क्या फेमस है?
राजमहल बहुत खूबसूरत कपड़े पहनते थे, इस पर बहुत बारीकी से जरी और जरदोजी का काम करते थे। कभी मौका मिले तो आप जरूर जाना हैदराबाद के सालार जंग म्यूजियम में, आपकी आंखें फटी रह जाएंगी उन डिजाइनों को देख करके जो मुगल कपड़ों में बनाया करते थे। नाम सुना है मुगलई फूड का? दिल्ली में, हैदराबाद में, लखनऊ में, कलकत्ता में मुगल फूड खाने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आते थे। और सबसे खूबसूरत जो चीज मुगलों ने पहली बार इस देश में काम में ली थी, टेस्ट करने के लिए मात्र, कि इतनी ज्यादा सफल रही कि आज पूरी दुनिया फॉलो कर रही। दीवाने आम बनाएंगे आम आदमी को सुनने के लिए, दीवाने खास बनेगा खास के लिए, जलेब चौक बनता है सेना के लिए, कचहरी बनती है क्लर्क लोगों के लिए, हाई रैंक के मनसबदार आगे बैठेंगे, लोअर रैंक के मनसबदार पीछे बैठेंगे ना, दीवाने खास दीवाने आम। तो जब ये राजपूत राजा देखा कर रहे थे कि मुगल जब अपने आप को डिसिप्लिन से रख रहे थे और अपने आप को जब खूबसूरत रूप से प्रस्तुत कर रहे थे और हिंदुओं से तालियां बजवाई, तो एक ऐसी शक्ति का जन्म हुआ कि मुगल देखते ही देखते पूरे एशिया के बादशाह बने। अब आमेर के राजपूत राजाओं ने देखा कि वो तरीके जो सम्मान करने वाले हैं वो वास्तव में पॉजिटिव हैं, तो इन राजपूतों ने भी कहा कि अब हम भी अपना नया घर बनाएंगे और पूरा उसी तरह से बनाएंगे जो रेस्पेक्ट को भी प्रेजेंट करे और डिसिप्लिन को। तो जो ये आमेर का किला है इसी प्रकार से एक ब्लेंड है आपके सामने हिंदू मुगल राजा ने बनाया, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें मुगल दिखाई देंगी। दीवाने आम भी सिंधु घर में है, दीवाने खास भी सिंधु घर में है, जलेब चौक भी सिंधु घर में है, कचहरी भी इस सिंधु घर में है। डिजाइन आपको दिखाई देगी मुगल, क्योंकि इन राजपूत राजाओं ने उन सभी डिसिप्लिन को सबसे पहली बार इस घर में काम में किया, जहाँ हर रिकॉर्ड को अब लिखा जाने लगा, क्योंकि राजपूतों से बड़ा तो कुछ था ही नहीं, तो वो किसको दिखाएंगे कि हमने क्या डिसीजन ले रखे हैं। अब जब मुगल आ गए तो ये वो पहला राजपूत घर बना जिसमें इतिहास को लिखा पहली बार। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि राजपूत राजा रानी को यानी कन्याओं को देवी शक्ति के रूप में पूजते हैं। राजाओं ने रानियों के लिए विशेष रूप से इस महल को भी बना रखा है। तो ये बहुत सुंदर एक किताब है जिसे आप पढ़ेंगे मेरे साथ में, और मैं समझाऊंगा सीक्रेट ऑफ सक्सेस। आइए हम लोग जहाँ पर पहुँचे हैं ये है आमेर किला, और यहाँ पर आज बहुत ही रश है दोस्तों। आमेर किला राजस्थान के जयपुर शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर अरवली पहाड़ियों पर स्थिर है। यह भारत में सबसे प्रसिद्ध और भव्य किले में से एक किला माना जाता है दोस्तों। और वो भी हम लोग आपको जो भी जानकारी दे रहे हैं वो गाइड के थ्रू दे रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें दोस्तों। और किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर और संगमर से किया गया है। यह अपनी भव्य वास्तुकला, कलात्मक नक्काशी और राजपूत मुगल स्थापित शैली और सुंदर मिश्रण के लिए प्रसिद्ध है। सिंपल से सवाल होंगे, उनका जवाब देते, ठीक है। राजपूत राजा ने देखा और सीखा मुगलों के साथ रह करके एक स्पेशल बात को, वही विशेष बात है जो हम सीखेंगे कि जो व्यक्ति डिसिप्लिन से रहता है और जो व्यक्ति हमेशा सबका सम्मान करता है वो लगातार सफलता हासिल करता है। राजपूत राजा ने कहा कि अब वही तरीका जो मुगल अपना रहे हैं वो हमने नहीं अपनाया तो इस उभरती हुई दुनिया में हम बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि विदेशी शक्तियां भी तो हमारे देश की तरफ आ रही थी। तो जो डिसिप्लिन का सबसे पहला एग्जाम्पल है वो राजा मानसिंह ने कहाँ दिखाया। देखिए इतना बड़ा ये पहाड़ को फ्लैट करवाया और इस प्लेटफॉर्म का निर्माण करवाया। इस प्लेटफॉर्म को कहा गया है जलेब चौक। जलेब चौक एक अरेबिक भाषा का शब्द होता है, इसका मतलब होता है परेड ग्राउंड, जहाँ सेना परेड करेगी। क्योंकि राजपूत राजा ने कहा कि मुगल भी तो वंशज हैं तैमूर लंग और चंगेज खान के, अगर अब हमने इनको इम्प्रेस नहीं किया युद्ध के मैदान में तो ये मौका गंवा देंगे हम। तब राजा मानसिंह जी ने देखो चारों तरफ से दीवार बनवाई, देखिए, और इस दीवार को के कारण अंदर क्या हो रहा है बाहर पता नहीं लगता था। अब इस जलेब चौक के अंदर यहाँ की जाती थी वॉर प्रैक्टिस, वरना 141 लड़ाइयों तक जीवित रहना एक बहुत असंभव कार्य है। लेकिन राजा मानसिंह जी ने 141 लड़ाइयाँ लड़ी थी अकबर बादशाह के, क्योंकि वो यहाँ प्रैक्टिस करते थे। वो सामने गेट दिख रहा है आपको उधर, वो राजा को गेट दिया गया है। राजा को भी कहा गया कि राजा आप भी डिसिप्लिन से रहो, तो उनको प्रजा से अलग करवाया। ये जनता का गेट कहलाता है चांदपुर और राजा का गेट सूरजपुर। जब राजा आएंगे तो कहीं पर आएंगे? हाथी पर बैठ के। तो हाथी उनको वहां से सूरजपुर से लाएगा और यहाँ छोड़ेगा। फिर राजा अपने कमांडर की सलामी लेने के बाद में, उन्हें ऑब्जर्व करने के बाद में इस महल के अंदर प्रवेश करेंगे। आइए इधर से दिखाइए।
को दिखाई देगा कि हिंदू घर में इतना ऊंचा गेट बना हुआ है पहली बार। वरना हिंदुओं घरों के जो गेट हुआ करते थे बहुत छोटे होते थे, जहां हम सर झुकाकर जाते हैं, क्योंकि हिंदू अपने घर को क्या मानता है? मंदिर। लेकिन मुगल मुसलमानों ने कहा कि नहीं, हिंदू ऐसी हिमाकत हम नहीं करेंगे, हम आपका सर हमारे सामने नहीं झुकने देंगे। और मुगल क्या कर रहे थे? लगातार अपनी सफलताओं को दिखाने के लिए अपने गेट ऊंचे से ऊंचा बना रहे थे। उसका बेस्ट एग्जाम्पल कहाँ दिखाया उन्होंने? फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा, क्योंकि एशिया का सबसे ऊंचा गेट है। अब राजपूत राजाओं ने कहा कि यार अगर हमने अब भी अपने गेट छोटे बनवाए तो मुगल बादशाह नाराज हो जाएंगे, कह देंगे तुम हिंदू होकर के भी हिंदुओं के सर झुकवा रहे हो। राजा मान सिंह भी चाहते थे कि अपना गेट ऊंचा करे, लेकिन समस्या ये थी कि हिंदू कलाकारों को अगर ऊंचा गेट बनाना आता है तब भी वो राजा का गेट ऊंचा नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान जब नाराज होगा राजा को तो भस्म करेगा ही करेगा, हमको भी कर देगा। राजा तो अहंकारी हो गया जो अपना गेट ऊंचा करवा रहे हैं हम, लेकिन हम उसका काम ऐसा नहीं करेंगे। फतेहपुर सीकरी को जब राजा मान सिंह जी सुपरवाइज कर रहे थे तो उन्होंने इस चीज को वहां महसूस किया कि इस समय बादशाह अकबर वहां एक गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे थे, जिससे भविष्य में इन राजपूतों का भी मुंह काला हो सकता है। क्योंकि अकबर बादशाह ने फतेहपुर सीकरी में दीवाने आम नहीं बनाया था जहां पब्लिक को सुना जाएगा। अब ये राजपूत राजा कहते हैं भाई हमने उनसे बहुत अच्छे रिलेशनशिप भी बना रखे हैं, अगर अब क्या नाम से वहां पर दीवाने आम नहीं बनता है तो ये हमारा एक फन यानी कि मजाक बनेगा दुनिया के सामने कि तुमने मुगलों से शादी विवाह संबंध स्थापित किए, क्योंकि गैर जिम्मेदार है। राजा मान सिंह कैसे बर्दाश्त करेंगे उनको इस बात को? तो उन्होंने क्या किया, मुगल कलाकारों कहा कि आप लोग जाओ, मेरा घर है आमेर में और मेरे घर में जाकर के दीवाने आम बनाओ। जब हिंदू घर में दीवाने आम बन जाएगा तो इस अकबर बादशाह को ही मजबूर होना पड़ेगा। तो देखिए जो वो मुगल कलाकार इस हिंदू घर में इस दीवाने आम को बनाने आए थे तो उनको ऊंचा गेट बनाना भी आता था, और देखो उन्होंने इतना ऊंचा गेट बनाया। देख रहे हैं आप इस गेट को? यहाँ मेरी तरफ ये देखिए, गेट पूरा का पूरा बना हुआ भी पर्शियन तरीके से है, सजा हुआ भी पूरा पर्शियन तरीके से। ना कोई देवी है ना कोई देवता, कोई गणेश जी भी नहीं है। अब जब ये गेट यहाँ बन जाता है, राजा मान सिंह कहते हैं कि भाई अब अगर मैंने उस गेट में कोई चेंजेस करवाने की कोशिश की तो मुगल कह देंगे कि तुमने हमसे रिलेशनशिप तो बना रखे हैं, अपने शादी संबंध बना रखे हैं, अब हमारी कल्चर का ये गेट तुम्हारे घर में पहुंच गया है, तुमको प्रॉब्लम हो रही है। हरका बाई की शादी की थी ना उन्होंने, तब मैं क्या बता रहा था, मैं भूल गया। कहा कि भाई अब हम भी अपना गेट ऊंचा करवाएंगे, तो राजा मान सिंह ने मुगल कलाकारों को कहा कि तुम मेरे घर में जाके दीवाने आम बनाओ। उन्होंने देखो इतना ऊंचा गेट बना दिया, लेकिन इन राजपूतों ने इस गेट को नाम दिया है क्या? सिंह द्वार। राजपूतों का नाम रखा है ना सिंह, जैसे राजा मान सिंह, जय सिंह, तो दुनिया को ये पता रहे कि सिंह द्वार है, राजपूतों का गेट है। राजा मान सिंह ने जब मुगल कलाकारों को यहाँ भिजवाया तो मुगल कलाकार कहते हैं कि भाई दीवाने आम और दीवाने खास तो हिंदू संस्कृति की कल्चर ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक राजपूत राजा होकर के हमारे ही तो कल्चर को अपने घर में प्रमोट कर रहा है, हम भी अपने खूबसूरती से घर को सजाएंगे। और मुगल जो जाने जाते हैं ना पूरी दुनिया में अपनी स्पेशल स्टाइल के लिए, जो पैरेलल पिलर टेक्निक है, देखिए पैरेलल पिलर लगा करके जो मुगल बिल्डिंग बनाया करते थे वही बिल्डिंग उन्होंने यहाँ पर ही बनाई। दो स्टोन लगाए, रेड एंड व्हाइट। रेड तो सिंबल बनता है मुगल कल्चर का, क्योंकि जितनी भी मुगल बिल्डिंग है लाल से बनी है, और मार्बल किसका सिंबल है? हिंदुइज्म, क्योंकि मंदिर भगवान बनते हैं ना मार्बल से। हर पिलर पे देखो एक हाथी है, हाथी की सूंड में कमल का फूल है, वो निशानी है हिंदू कल्चर की, रॉयलिटी की, वेलकम की। नीचे बनी ना फिल्म डिजाइन है, मुस्लिम कला है। तो राजा मान सिंह ने कहा कि यार एक काम करो, अपने घर में दीवाने आम तो आ ही गए, अब अपने साम्राज्य में जितनी भी समस्याएं उन सबको सुलझा लो और उनको लिख लो, क्योंकि अब मुगल आ चुके हैं जो हमसे ही बड़ी ताकत है, तो हम उनसे अगर स्टैंप लगवा देंगे इन बातों पर तो बातें पूरे एशिया भर में मान्य हो जाएंगी। और ये वो पहला राजपूत घर बना जहाँ इतिहास को लिखा गया। वो देखिए पीछे एक कचहरी बनी है, वरना राजपूत राजा अपने इतिहास को नहीं लिखा करते थे। क्यों? कारण बताइए। रामायण देखी क्या आपने? नहीं देखी आपने? देखते रहेंगे, याद नहीं आती। सीता माता जो है भगवान राम को हमेशा आर्य पुत्र कह के बुलाते हैं। तो कौन है वो आर्य जिनके पुत्र वो राम जी को समझा रही हूँ कि आप आर्य पुत्र हो? किनका पुत्र होना समझाती है बताइए? कौन है आर्य जिनके पुत्र वो राम
भगवान, है ना। और आर्यपुत्र कौन हुई? सूर्य की किरण, जो हर सुबह आती है और शाम को चली जाती है। तो यही समझाती रही कि आप भी एक आर्यपुत्र हो, आप भी एक किरण हो जो कि चले जाने के लिए ही आए। तो राजपूत राजा जब ये कहते थे मुझे हमको चले ही जाना, तो हमने क्या किया क्या नहीं किया, किसको दिखाएंगे, तो कभी अपने इतिहास को उन्होंने लिखा ही नहीं था। जैसे रामायण भी किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि। लेकिन ये वो पहला राजपूत घर बना अब जहाँ इतिहास को लिखा गया। अभी जो प्रिंसेस जयपुर है, उन्होंने रिसेंट दस्तावेज निकाल करके दिखा दिए थे दिल्ली हाई कोर्ट को। ये देख लो, ये वो चिट्ठियां हैं जो कि शाहजहां के समय पर लिखी गई थी, और उसमें बड़ी बातों का खुलासा भी हुआ। तो पूरा का पूरा ये डिजाइन है, सब पर्शियन डिजाइन है। पहली बार आपको दिखाई दे रहा है कि हिंदू घर के अंदर मार्बल को भी अब काम में लिया गया है डेकोरेशन में, तो नीचे जमीन पर भी लगा हुआ है। वरना मार्बल तो पहले हिंदू घरों में काम में ही नहीं आता, जो बनते हैं ना मंदिर भगवान। क्योंकि ताजमहल के दौरान भी मुगल कलाकार जो ताजमहल को नहीं बना पाने के कारण नाराज थे, उनको महाराज जयसिंह जी ने आमेर भेज दिया कि तुम जाओ, तुमको इतना आता क्या है, तुम इतना शोर मचा रहे हो, मेरे घर में करके दिखाओ। वो दल यहाँ आया, उसने कहा कि एक हिंदू राजा हमें मौका दे रहा है अपनी कला दिखाने का, हम भी अपनी खूबसूरती भर देंगे। और देखिए उन्होंने इस महल का एक बहुत बड़ा एरिया सजा रखा है। इसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल दिखाया इस गेट से। देख लो, ये पूरा का पूरा गेट बना हुआ भी पर्शियन आर्किटेक्चर के अनुसार है और सजा हुआ भी पर्शियन आर्किटेक्चर के अनुसार है ना। फूलों के गुलदस्ते हैं, बेल की तरह डिजाइन है। जेम्स कौन? लेकिन एक खबर पहुंच गई थी औरंगजेब के पास। औरंगजेब ने धमकी दे दी जयसिंह को कि महाराज जयसिंह आप हमारे दरबारी होकर के भी जेम्स की सहायता लेते हैं। इनका कलाकार जो यहाँ पर बहुत खूबसूरत तरीके लाए थे ना काम में लेने के, क्योंकि ताजमहल को बनाया था ईसा खान और अहमद लाहौरी ने। तो वे कलाकार जो पीढ़ियों से मुगलों की सेवा कर रहे थे, भड़क के कि भाई हमने ऐसी क्या गलतियां करी कि हम तो पीढ़ियों से आपकी सेवा कर रहे हैं और आपने हमको मौका देने की बजाय इन दो कलाकारों को बुला लिया। उन्होंने धमकी दे दी कि हम ताजमहल नहीं बनने देंगे। तो वो कलाकार क्या करते हैं, विद्रोह कर रहे थे, तो महाराज जयसिंह ने ये सारी जो डिजाइन है पर्शियन डिजाइन है, इनमें भी कलर भरे हुए थे जेम सिस्टम, लेकिन वो सब निकलवाने पड़े। यार रानियां क्या करती थी, लटकाएंगी पर्दे जो बनते हैं ना घास फूस वाले, सर्वेंट पानी फेंकेंगे, तो गर्म हवा के यहाँ से गुजरेगी तो पूरे कमरे को ठंडा कर देगी। रानी की चेयर है कोई चंदन से बनी है, क्योंकि रानी दीवानी पर बहुत दो लड़कियां टीम बनाया करते थे, वो इसी में बेरोजगार हो गई। चिल्ला रहे हैं कि बादशाह जब से तुम्हारी बेगम मर गई हमारे बच्चे भूखे हैं, हम क्या करें। और वो कलाकार जो इस घर को सजा रहे थे, उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वो इस घर को सजाएंगे अब जन्नत के बगीचे से। लेकिन जन्नत किसकी होती है बताओ? मुसलमानों की होती है। अगर जन्नत का बगीचा हिंदू घर में बन गया तो इस घर का मजाक बनेगा ना, भाई तुम्हारे घर में जन्नत क्या कर रही है। तब उन्होंने कहा ये छुपा कर बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन बेरोजगार कालीन बनाने वाले कलाकारों को यहाँ बुलवाया, डिजाइन लाए बहुत सारी, और एक डिजाइन विशेष को पसंद करके देखो इस गेट पर बनाया। ये गेट बना हुआ है पूरा चंदन की लकड़ी से, देखो ये है ना, और इसको सजाया गया था डिजाइन को हाथी दांत की सहायता से, उस कालीन डिजाइन को देखकर। अब इन कलाकारों ने क्या किया, इस डिजाइन का छोटा सा भाग काम में लिया, और देखिए बिल्कुल यहाँ अभी भी कालीन मौजूद है, हैदराबाद के सालार जंग म्यूजियम में देख के आना। और देखिए होता क्या है, ये जन्नत का बगीचा, वहाँ देखो एक और दो गुंबद है ना, वो पानी के टैंक के सर्वेंट वहाँ पानी भरते हैं, वहाँ से पाइपलाइन आती है, बीच में फाउंटेन चलता है, चारों तरफ पानी बहता है। तो कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, उसको आधे घंटे में 15 से 20 डिग्री ठंडा कर देता है। इतनी जो राहत मिल जाए तो वही राहत जन्नत है। अब कोई पहचान ना जाए कि हिंदू घर में जन्नत है, इस चीज को छुपाया गया। बताओ सबसे पहला जन्नत का बगीचा कहाँ बना था? यहाँ बाबर ने बनाया था ना, खुद को अपनी सेना को आराम से रखने के लिए। चलो पीछे मुड़ जाओ। ताजमहल बनाया था उस्ताद अहमद लाहौरी और ईसा खान ने। अब क्या हुआ कि ये वो पीरियड था जब यूरोपियन का भी इस देश में आना हुआ था। क्यों आए थे यूरोपियन बताओ? अरे व्यापार करने आए थे ना। वो चाहते थे कि उनको यहाँ के बाजारों पर एकाधिकार मिले। तो एकाधिकार कौन देगा? यहाँ का बादशाह, बादशाह का शाहजहां। तो शाहजहां तक अपनी सिफारिश करवाने के लिए साउथ एशिया के राजाओं को खुश कर रहे थे, क्योंकि अगर उन्होंने सिफारिश कर दी हमारी तो शाहजहां हमको एकाधिकार दे देगा। लेकिन उनको खुश करने के लिए गिफ्ट भी लाते थे अलग अलग प्रकार। लेकिन एक बार ये गिफ्ट लिया है बेल्जियम के गिलास, और जब बेल्जियम के गिलास दिए गए साउथ एशिया के राजाओं को,
वो डर गए भयंकर तरीके से कि भैया ये तो वो कला है जो कि पहली बार आई, अगर हमने काम में ले ली तो शाहजहां तो हमको बर्बाद कर देगा। तो उन्होंने अंग्रेजों को भिजवा दिया शाहजहां के पास। शाहजहां पहुंचे, शाहजहां ने गिलास रखवा लिए, लेकिन शाहजहां काम में ले पाते उसके पहले वर्ग मुमताज और शाहजहां बिजी हो गए मकबरे को बनाने। मकबरे को बनते बनते लग गए 22 साल, और इन 22 सालों में वो गिलास कहाँ भुला दिया गया पता ही नहीं चला। कितने बेटे हैं शाहजहां के बताओ? 4 थे ना, औरंगजेब, दारा शिको, शुजा और मुराद, ये सब विरोध कर रहे थे कि भाई बादशाह बेगम आपकी थोड़ी हमारी भी तो है। अगर हम अपनी बेगम की याद में इतने बड़े बड़े मकबरे नहीं बना पाए, दुनिया हमारा मजाक बनाएगी, है ना। हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा, क्योंकि आपने किसी को लूटने लायक भी नहीं छोड़ा है। वो इस ताजमहल का विरोध कर रहे थे। महाराज जयसिंह जी जानते हैं कि अगर ताजमहल नहीं बना, क्योंकि शाहजहां कला प्रेमी है, कहीं ना कहीं गिलास को काम में लेंगे और इनकी हत्या कर दी जाएगी। जब इनकी हत्या हो गई तो मैंने जो कुर्बानी दी है अपने मंदिर की ताजमहल के लिए, तो व्यर्थ चली जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, रातों रात वो गिलास जो था आया था ना बेल्जियम से, उसको आमेर निकलवाया। लेकिन वो गिलास जब यहाँ आया तो मुगल कलाकारों की मुसीबत ही हो गई, इनको खुद को नहीं पता है गिलास कैसे काम में आता है। तब इनकी दोबारा से मदद करी। उन कालीन बनाने वाले कलाकारों ने कहा कि घबराओ मत, एक काम करो, हम लाए ना डिजाइने कालीन वाली बहुत सारी, इन डिजाइनों को देखो और इनके अनुसार गिलास को दीवारों में चिपका दो। और उन्होंने सजा दिया, बना दिया। ये सबसे खूबसूरत शीश महल जो देसी की जगह वो उनसे ये रॉ से और इनके चारों तरफ असली सोना भी लगा हुआ था। अभी सोना नहीं रहेगा, लेके कह रही ये सोना का भी है, लेकिन इसमें मतलब कलाकारों ने क्या किया था, यहाँ पर केमिकल काला कर दिया। दोस्तों आमेर किले के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर आप नए हो तो ऐसे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो आमेर फोर्ट।